यूं तो भारत में कई ऐसे महापुरुष हुए जिसके गुणगान आज भी हम गाते हैं। लेकिन हमारे भारत में कई ऐसी स्त्रियां भी थीं जिनके गुणगान अगर हम गाना शुरू करें तो शायद सदियां निकल जाएंगी, जिनके बलिदान आज भी याद करने योग्य है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं। और आज हम आपको महाभारत काल के एक ऐसी ही स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका रूप ही उनके लिए अभिशाप बन गया था। हम बात कर रहे हैं राजा ययाति की पुत्री माधवी की, जो काफी खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ थी। कहानी शुरू होती है गालव नामक एक शिष्य से। गालव ऋषि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने गालव को कई बार मना किया, कहा तुम 12 कलाओं में निपुण हो गए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन गालव नहीं माने और वो बार बार हठ करने लगे। तब गालव के हट से नाराज होकर ऋषि विश्वामित्र ने उनसे 800 श्याम कर्णी श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़े जिनके काले कान हो और दक्षिणा में देने को कहा। वचन पूरा करने के लिए गालव निकल पड़े, पर उनको ऐसे घोड़े कहाँ मिलने वाले थे। हार कर वह आत्महत्या करने का मन बना बैठे थे। तभी पक्षीराज गरुण उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्हें दानशीलता के लिए मशहूर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। राजा ययाति के पास पहुंचकर गरुण और गालव ने सारा किस्सा उन्हें बताया। लेकिन उस वक्त राजा ययाति की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उनके पास ऐसे घोड़े नहीं थे। लेकिन दानी ययाति याचक को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी बेटी, जिसे दिव्य कोख का वरदान मिला था, उसे गालव को दान कर दिया। माधवी को यह वरदान मिला था कि जिसके कोख से 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे। लेकिन इसके बाद भी उसका कौमार्य सुरक्षित रहेगा, यानी वह सुंदर कुमारी कन्या बनी रहेगी। राजा ययाति ने गालव से कहा, आप दैव्य गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले अन्य राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़े पा सकते हैं। ऐसी गुणवान कन्या के लिए तो राजा अपना राजपाट छोड़ दें, घोड़े क्या चीज है। बाद में गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने के बाद मेरी बेटी को आप मेरे पास वापस ले आइएगा। और गालव ने ठीक ऐसा ही किया। माधवी को लेकर गालव सबसे पहले पहुंचा अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास। राजा हर्यश्व ने गालव का प्रस्ताव और माधवी के गुणों का बखान सुना तो खुशी से फूले नहीं समाये। दिक्कत यह थी कि उनके पास वैसे घोड़े केवल 200 थे। ऐसे में तय हुआ कि हर्यश्व 200 घोड़े के बदले माधवी से सिर्फ एक पुत्र प्राप्त करेंगे और उसके बाद माधवी को वापस लौटा देंगे। इसी तरह माधवी ने हर्यश्व के लिए वासुमन नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वविख्यात राजा बना। इसके बाद माधवी को लेकर गालव काशी के राजा देवोदास और भोजराज उसी नगर के दरबार में पहुंचे। यहाँ भी माधवी से पुत्र उत्पन्न करने के बदले दोनों राजाओं ने गालव को 200 घोड़े दिए। बदले में माधवी ने देवोदास के संयोग से प्रतनन और भोजराज उसी नगर के तेजस्वी पुत्र सीवी को जन्म दिया। पर माधवी का रूप यौवन पहले जैसा बना रहा। लेकिन अब भी गालव के पास केवल 600 घोड़े ही हुए थे और पूरी धरती पर केवल 600 अश्व घोड़े ही थे। गालव विश्वामित्र के आश्रम पहुंचा और विश्वामित्र के सामने जाकर सारी बात बताई और कहा कि पूरी पृथ्वी पर अब केवल 600 घोड़े ही बचे हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूं, तो आप इन 600 घोड़ों के साथ माधवी को भी स्वीकार किए। जब विश्वामित्र को माधवी के बारे में पता चला तो उन्होंने माधवी को स्वीकार कर लिया। माधवी और विश्वामित्र के मिलन से अष्टक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर एक महान राजा बना।
अष्टक की उत्पत्ति के बाद माधवी को उसके पिता के पास वापस भेज दिया गया। माधवी का कौमार्य अभी भी भंग नहीं हुआ था। ययाति ने उसके विवाह की तैयारी शुरू की, लेकिन अब माधवी न तो किसी से विवाह करना चाहती थी और न ही अब किसी भी संतान को जन्म देना चाहती थी, जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गईं। इतिहास में इनका नाम दर्ज है, लेकिन बेहद ही कम लोग हैं जो माधवी के बारे में जानते हैं। उनका जो रूप है वो उनके लिए अभिशाप बन गया, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनका पिता था, जिन्होंने अपनी ही बेटी को दान में दे दिया था। आप इसे सुनकर क्या कहेंगे और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।